नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सत्र 2022-23 हेतु जो कक्षा 3 से 8 तक की जो अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है, तो उसके संबंध में अशासकीय शालाओं हेतु क्या निर्देश हैं, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसे देखिए कि यहाँ पर पूर्व में निर्देश हमको प्राप्त हुए थे, इसके संबंध में भी हमने पूर्व में वीडियो बनाया था। तो इसमें यहाँ पे बताया हुआ अशासकीय शालाओं हेतु संदर्भ पत्र क्रमांक 4 जो है ऊपर, उसके अनुसार पांचवी एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा में शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं एवं अनुदान प्राप्त शालाओं को भी सम्मिलित किया गया है। वार्षिक परीक्षा परिणाम में अर्धवार्षिक परीक्षा का 20% अधिभार लिया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि शाला द्वारा विद्यार्थियों के कक्षा 5 व 8 के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि पोर्टल पर की जाना है। तो 5 और 8 का जो वेरिफिकेशन भी किया जाएगा बच्चों का ऑनलाइन पोर्टल पर, और उनकी जो है प्राप्तांक रहेंगे विषयवार, उनकी प्रविष्टि भी की जाएगी। इस हेतु अभी पोर्टल पर शासकीय विद्यालय हेतु प्रारंभ हो चुका है, वही प्रक्रिया अशासकीय विद्यालयों के लिए भी रहेगी, और वह जो है लॉगिन RS के MP पोर्टल पर ही किया जाना है, और संबंधित अशासकीय शाला के PS नंबर से जो PS कोड होता है उससे लॉगिन होगा। तो यह गणना स्वतः सॉफ्टवेयर द्वारा की जाएगी। अधिभार संबंधी जो गणना है, एक रूपता की दृष्टि से शासकीय शालाओं के समान ही अशासकीय व अनुदान प्राप्त शालाओं में भी कक्षा 5-8 की अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन 7 नवंबर से 16 नवंबर 2022 के अवधि में किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि 5 और 8 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो भी जो है अशासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं में 7 नवंबर से 16 नवंबर के अवधि में किया जाएगा। उपरोक्त शालाओं में कक्षा 5वीं या 8वीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु कक्षावार एवं विषयवार समय सारणी परिशिष्ट 1 एवं 2 पर संलग्न है। इसी के साथ में देखिए यहाँ पर और जानकारी बताई हुई है कि कक्षा 5-8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण 30 अक्टूबर 2022 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5वीं-8वीं के प्रश्न पत्र शाला स्तर पर ही निर्मित किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है फिलहाल कक्षा 5 और 8 के प्रश्न पत्र शाला स्तर पर ही निर्मित किए जाना है। कक्षा 5 एवं 8 हेतु प्रश्न पत्रों के निर्माण हेतु ब्लूप्रिंट, लेकिन ब्लूप्रिंट जो है वो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि परिशिष्ट 3 पर है, वो भी हम देखेंगे। शेष कक्षाओं जैसे कि 1 से 4 और 6 से 7 में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शालाओं द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कराया जा सकता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि 1 से 4 और 6 से 7 जो अशासकीय शालाएं हैं, ठीक है, उसके संबंध में जो यहाँ पर निर्देश दिए हुए हम उस पर बात कर रहे हैं अभी। तो 1 से 4 और 6 से 7 मतलब 5 और 8 को छोड़ के, क्योंकि 5-8 की हमने ऊपर जानकारी देखी, तो 1 से 4 और 6 से 7 में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन अशासकीय शालाएं अपनी सुविधा अनुसार करा सकते हैं। प्रश्न पत्रों की एक प्रति BRC कार्यालय में जमा कराना, जी हाँ, ये बात का हमको ध्यान रखना है और ये कार्य भी किया जाना है अशासकीय शालाओं द्वारा। शासकीय मान्यता प्राप्त तथा अशासकीय शालाएं निर्धारित समय सारणी अनुसार परीक्षा आयोजित करने के उपरांत 21 नवंबर 2022 तक प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्रों की एक प्रति BRC कार्यालय में जमा कराएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में BRC यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्रांतर्गत आने वाली समस्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्रत्येक शाला के प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र, ये सिर्फ कक्षा 5-8 के लिए है, जिनकी प्रति जमा कराई जानी है उनके कार्यालय में जमा हो जाए। और उसका देखिए यहाँ पर BRC यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अशासकीय शालाओं के प्रमुख द्वारा निम्न प्रारूप में प्रमाणीकरण भी BRC में जमा कराया जाए। तो ये यहाँ पे प्रमाणीकरण बताया हुआ है, जिसमें प्रश्न पत्र प्रमाणीकरण प्रारूप, उसकी हेडिंग है, प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पे शाला का नाम डाइस कोड आ जाएगा। में दिनांक 7 से 16 नवंबर की अवधि में कक्षा 5 से 8 में आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन में इन प्रश्न पत्रों का उपयोग किया गया, और उसके साथ में प्रश्न पत्र संलग्न किए जाएंगे प्रत्येक विषय के कक्षा 5 और 8 की। इसी प्रकार से समस्त अशासकीय शालाओं से प्राप्त प्रश्न पत्रों को BRC द्वारा जिले की डाइट में जमा कराया जाएगा, और उक्त प्रश्न पत्रों के ब्लूप्रिंट में निर्धारित संरचना, कौशल व कठिनाई स्तर हेतु निर्धारित अधिभार इत्यादि मापदंडों का विश्लेषण प्रत्येक जिले के डाइट द्वारा किए जाने हेतु निर्देश प्रत्येक से जारी किए जा रहे हैं, तो ये वहां से किया जाएगा।
अब इसी के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए अकादमिक सत्र 2022-23 से तो अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र का जो ब्लूप्रिंट बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है, नीचे टीप में भी बताया गया है कि समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में कक्षा 5-8 हेतु प्रश्न पत्रों का विवरण, अंक विभाजन एवं कठिनाई स्तर उपरोक्त सारणी के अनुसार ही रहेगा। तो ये यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे 10, 1 नंबर का एक रहेगा, 10 अंक इस प्रकार से होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 10, 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, 30 अंक ये होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 होंगे, 5 नंबर का एक होगा। इस प्रकार से 10 अंक के ये होंगे। कुल प्रश्न संख्या इसमें रहेगी 22, पूर्णांक हो जाएगा इसका 50। और इसमें जो प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर व कौशल बताया हुआ है, ये नीचे यहाँ पर टेबल में बताया हुआ है कि इजी 30% है, एवरेज 50%, डिफिकल्ट 20%। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जानकारी यहाँ पर और थी। अब इसके बाद तो ये देखिएगा यहाँ पर परिशिष्ट 1 में टाइम टेबल बताया हुआ है कक्षा 3, 4, 5 हेतु, और इसी प्रकार से परिशिष्ट 2 में यहाँ पर टाइम टेबल बताया हुआ है 6, 7, 8 हेतु। अब इसके बाद में जो एक और जो यहाँ पर पुनः यहाँ पर नीचे देखिए अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र हेतु ब्लूप्रिंट देखिए ध्यान रखिएगा साथियों, हमने ऊपर देखा था लेकिन जो जानकारी देखी थी वो भी वहां पर बताई गई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्लूप्रिंट यहाँ पे परिशिष्ट 3 बताया हुआ है मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए। ये यहाँ पर फिर से बताया हुआ है, बड़ा स्पष्ट यहाँ पर किया हुआ है कि प्रश्न पत्र का प्रकार एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट और अच्छे तरीके से बताया हुआ है। और इसी के बाद में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर का, और ये यहाँ पर वापस से वही टेबल हमको बताई गई है। और ये जो इसका इस प्रकार से ये देखिए उपरोक्त ब्लूप्रिंट के आधार पर जो शासकीय शालाओं में भी प्रश्न पत्र निर्मित किए गए हैं। तो इस प्रकार से यह जानकारी थी।